मुखाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जय श्री राम। चलो उसे स्वागत है। जय श्री राम। आज की क्लास शुरू करें। तो आपका कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी, कोई उत्सुकता? अब तक की कहानी 525 लाइन हो चुकी है, यानी आधा 50% से ज्यादा काम हो गया हमारा। तो कुछ नहीं, ऐसे कैसे संभव है? ओके, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। तो आज किष्किंधा कांड आई थिंक करीब करीब आधा आपने कर लेंगे, एंड अदर हाफ इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, इसका पावर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ है? शेयर शेयर। ओके, वेरी नाइस। ओके, चलो चलते हैं। अब ये अरण्यकांड क्यों है, ये इसको चेंज करना पड़ा है। चलो, ये पहली गलती यही है, कांड ही गलत लिखा है। चेंज दैट। सो किष्किंधा कांड चलते हैं। तो अरण्यकांड में हमने कहाँ तक आए थे? एक सप्ताह हो गया, मैं तो भूल भी गया। आप जरा कुछ याद दिलाइए ना मुझे, कहाँ तक आए थे पिछले बार? जनक सुता के बारे में शबरी से उनको, हाँ, तो शबरी से भेंट हुई, राइट? हाँ, शबरी उनका तो शबरी से भेंट हुई और वो नवदा भक्ति की बात की, और फिर शबरी जी से पूछ लिया श्री राम ने कि भाई भामिनी, हे भामिनी, बड़े आदर के साथ, इट्स ब्यूटीफुल वर्ड भामिनी, यू नो, ओ गुड लेडी, राइट? वेरी रिस्पेक्टफुल वर्ड। तो हे भामिनी, आप बताइए, आपको सीता जी के बारे में पता हो, क्योंकि वो तो अब ढूंढ रहे हैं ना, हर किसी की मदद मांग रहे हैं। हालांकि जटायु उनको कह चुके हैं कि रावण लेके गया है, फिर भी यू नो ही वांट्स टू मेक श्योर कि पता नहीं उस जटायु को उस समय मारपीट हो रही तो कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, और वो पता नहीं रावण कहाँ ले गया, लंका ले गया, कहाँ ले गया। इससे ही पूछ लेते हैं, हो सकता है इसने कोई देखा हो। तो बताते तो है नहीं कहाँ ले गया, पता भी नहीं है, पर उनको थोड़ा इतना तो ज्ञान है कि इस काम में सुग्रीव मदद कर सकते हैं। अब इसके पीछे भी बड़े क्वेश्चंस हैं कि भाई सुग्रीव क्यों? तो शायद एक इसका उत्तर ये है कि सुग्रीव भी बिना पत्नी की पीड़ित हैं और राम भी बिना पत्नी की पीड़ित हैं। तो दो दुखी, एक एक जैसा दुख है दोनों को, तो हो सकता है वो इनका दुख समझ सकें और उनको मदद कर सकें। तो बहरहाल इसके बाद में फिर एक नारद जी की और राम जी की भेंट होती है। नारद जी राम जी के दर्शन करने आते हैं। वो प्रसंग हमने संक्षिप्त रामायण में नहीं लिया, वो हमारा दुर्भाग्य की बहुत बहुत कटौती करनी पड़ी। और वहां पर उस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है कि नारद जी का जब मन हुआ था कि मैं विवाह करूं, जब उन्होंने वो कन्या देखी थी, मायावी कन्या, पर भगवान ने रोक रोक दिया उनको विवाह करने से। उनका उनका चेहरा बना दिया एकदम बंदर की तरह,
तब उन्होंने श्राप दे दिया। वो एक कहानी बिल्कुल बालकांड में भगवान के जन्म के अवतारों की कहानियों में से एक कहानी वो है। तो यहाँ पर वो प्रश्न पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया उस समय, मैंने आपको श्राप दिया, वो मुझसे बड़ी भूल हो गई, पर आपने ऐसा किया क्यों, मुझे विवाह करने से क्यों रोक दिया। तो बहुत बढ़िया है उसका उत्तर भगवान यहाँ अरण्यकांड के अंत में नारद जी को देते हैं कि उन्होंने इसको नारद को क्यों रोका। अब विवाह करने का अधिकार तो सबको है, तो नारद को क्यों नहीं, उस अधिकार से क्यों वंचित किया। So it's a very beautiful explanation भगवान श्री राम gives in अरण्यकांड के अंत में। तो उसको हम अभी जाएंगे नहीं, पर I would really request you to read Ramayana to understand that and get the answer of the question. तो वहीं पर अरण्यकांड की समाप्ति है। और अरण्यकांड में कई ऋषियों से उनकी मुलाकात होती है। अत्रि ऋषि से शुरू से होकर अंत में नारद ऋषि तक बहुत सारे ऋषियों को मिलते हैं। शूर्पणखा कांड है, सीताहरण है, जटायु मरण है। अब यहाँ से चल दिए फिर आगे किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। तो आगे चले बहुर रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। तो बहुर ये शब्द जो शब्द पहले देख चुके हैं उनको आई एम नॉट राइटिंग दैट, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मूव फास्टर। तो नारद जी को मिलने के बाद में भगवान चल दिए। अब उन्हें तो वहां पहुंचना है जहाँ पर सुग्रीव है, पंपा सागर या पंपा नगरी में। आगे चले बहुर रघुराया, तो चलते गए तो वहां पर ये पर्वत है जिसका नाम ऋषिमुख है। तो हम एक अभी जो संज्ञा का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मानस में संज्ञा, तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि अब से आगे जो भी लाइन आए उनमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ, बाकी को तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक पहला नाम भी आ रहा है, वह है ऋषिमुख पर्वत का नाम। तो आगे चले बहुर रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर आया। तो आप में से जो संज्ञा प्रोजेक्ट में जुड़े हैं उनका तो स्वागत है, नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, पर आई डेफिनेटली लाइक कि जो रेगुलर आ रहे हैं कम से कम एक प्रोजेक्ट तो करें। तो एक प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कर सकते हैं कि मानस में जो जितने भी इस तरह की प्राकृतिक जो स्थान है, पर्वत हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, उन सबका थोड़ा संकलन करें कि उनका क्या क्या वर्णन है, कहाँ का वर्णन है, क्यों वर्णन, थोड़ा कैसा वर्णन है। खैर आपकी मर्जी पर है, but I'm just making a suggestion. So now onwards I'll make suggestions of various projects that you can undertake. So मानस में जो इस तरह के प्राकृतिक इस तरह के स्थान है, पर्वत, नदियां, झील, ऋषिमुख का पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर प्रभु श्री राम पहुंच रहे हैं। तारा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा अत सभेत कर सुनर हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। तो तारा वहां पे रहता है और रहते हैं सुग्रीवा, वहां सुग्रीव रहते हैं। So that is the second proper noun we are seeing now. और पहली बार सुग्रीव का उल्लेख हुआ है। बालकांड वगैरह में इनका उल्लेख हुआ है एक स्तुति के रूप में, पर वास्तव में एंट्री एक तरह से इस नाटक में एंट्री सुग्रीव की अब हो रही है। तो सुग्रीव की एंट्री यहाँ हो रही है। तो वहां पर सुग्रीव रहते हैं, अकेले नहीं रहते, सचिव सहित, उनके साथ उनके सचिव है, पूरा सेक्रेटरीट है। आजकल भी सचिवालय कहते हैं ना हम लोग हिंदुस्तान में, हर राज्य में देश में सचिवालय, इसको हम दिल्ली में संसद भवन कहते हैं। तो वहाँ उनका भी एक संसद भवन है, उनके वहाँ सचिव है, सेक्रेटरीज हैं। तो वहाँ अपने सारे सेक्रेटरीज के साथ, अपने मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते हैं। अब एक सुग्रीव कौन है, विल टॉक अबाउट इट इन फ्यू मिनट्स। आवत देख अतुल बल सीवा, और उन्होंने देखा कि अतुल बल, सीवा इज सीम, और सीम का अर्थ है सीमा, यानी इट्स लिमिट। तो पराकाष्ठा चरण बिंदु यानी बल की लिमिट। और कहना ही चाह रहे हैं कि जिनका बिल अतुल्य है, अतुल्य भारत, इस तरह के बोर्ड हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं इंडिया में, अतुल्य भारत, अतुल्य यानी जिसकी तुलना ना हो सके। तो नथिंग कंपैरेबल, उनके बल इतना ज्यादा दिख रहा है कि उसको उनका जैसा कोई दूसरा बलशाली नहीं। तो सीवा शब्द का कई जगह सांप सीवा 5 जगह, सीम 4 जगह। सो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू गेस किसका अर्थ क्या होगा।
तो सुग्रीव ने देखा कि यहाँ तो कोई आ रहा है और बड़ा बलशाली दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है इनसे कोई ज्यादा बलशाली कोई है ही नहीं। अत सभी कहे सुन हनुमाना। अब यहाँ हनुमान जी की ग्रैंड एंट्री हो रही है। अब हनुमान जी का बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी उनकी स्तुति शुरू होती है। अब यहाँ पर हनुमान जी एकदम प्रकट हो जाते हैं। तो उनके सचिव में एक सचिव हनुमान, और बड़े डर गए सुग्रीव जी, और हनुमान से कहते हैं कि भाई ये कौन है? पुरुष जुगल बल रूप निधाना। जुगल यानी दो, पहले हम देख चुके हैं इसको। जुगल इज युगल, युगल इज टू, जोड़ी। ये जोड़ी है दो पुरुषों की, और बल और रूप, उनका बल भी है के भी निधान है, और रूप के भी निधान है, बलशाली भी है, रूपवान भी है। ये ऐसे दो लोग आ रहे हैं। अब मुझे बड़ा डर लग रहा है, पर कौन है ये? फ्रेंड है, एनिमी है, क्या है ये? क्या मुसीबत है? क्या बवाल है? यहाँ मैं शांति से बैठा हुआ। So now there are some questions कि ये सुग्रीव कौन थे, या फर्स्ट टाइम his entry is happening, and वो भयभीत क्या हो गई? ये सब अब डरने की क्या बात है? लोग तो आते जाते रहते हैं, right? So what is the reason to be scared of? Okay, अब आप इसका अपनी टिप्पणी दीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पीऊं। सर मैं बताना चाहूंगी। हाँ बोलिए रुबला जी। क्योंकि सुग्रीव और बाली के बीच में मनमुटाव है, तो उन्हें यही डर रहता था, कोई भी नया व्यक्ति उनकी तरफ आता हुआ दिखता था कि बाली ने ना भेजा हो मुझे हत्या करने के लिए या मारने के लिए। हाँ, तो तो सुग्रीव अब हाँ, तो अब बाली तो अभी आए नहीं, पर अब यू आर राइट, कि जो सुग्रीव किसी कारण से मारे रहे थे, तो उसकी कथा बाली सुग्रीव स्वयं ही सुनाएंगे। सुग्रीव और बाली दो भाई हैं, और दोनों भाइयों में किसी वजह से मनमुटाव हो गया। विल टॉक अबाउट इट इन फ्यू मिनट्स। और बाली ने मार पीट के भगा दिया, और यहीं पे वो ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। तो जो एरिया था वहां पर, वो श्रापित एरिया था कि वहां पर बाली नहीं आ सकता था। जब बाली आएगा तो उसको भस्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे शाप वरदान की बहुत सारी कहानी है। तो एक जानकारी और ऐड करना चाहूंगी सर। हाँ जी। ये किष्किंधा जो है वो अभी बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर ही है। अब हम्पी नाम से है। हम्पी नाम से जी, हम्पी नाम से है। तो हाँ, इस प्लेस डेफिनेटली वर्थ गोइंग। मैं तो गया नहीं हूँ, पर आई नो पीपल हु हैव गॉन देयर। तो वी विल नो मोर अबाउट सुग्रीव लेटर ऑन, कि वो उनका किस कारण से वो भयभीत थे, और यहाँ वो एक इस पर्वत पे से रहते थे, क्योंकि दैट वाज एक कर्स्ड एरिया फॉर बाली, कि बाली वहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए उनको वो प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तो इसलिए वो भयभीत थे। तो इसलिए कोई भी वहां आता था, तो जब वो कर्ज तो बाली पर था, पर बाली किसी और को भी भेज सकता था उनको मारने के लिए। इसलिए उनको हमेशा डर लगा रहता था, कोई अनजान आदमी आए तो पता नहीं वो बाली ने तो नहीं भेजा किसी को, और वो हमारा नाश करना चाहे। सो ही वाज ऑलवेज वेरी वेरी केयरफुल। तो हर व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए। हम इन लोगों से बड़े लेसन सीखते हैं कि जीवन में हमें ऐसा कोई सिचुएशन हो तो हमें सावधान रहना चाहिए। पता नहीं कौन किस रूप में हम हमारा बड़ा नुकसान करने के लिए आ जाए। हमारे देश में और हमारी संस्कृति में जब बच्चों का नाम रखा जाता है, तो नाम का अर्थ होता है करीब करीब, टुन्ना मुन्ना पबलू बबलू, तो खैर प्यार में कह लो वो बात अलग है। तो सुग्रीव का कोई अर्थ है? कैसे ही है? सुंदर गर्दन वाला हो भाई, जिसकी गर्दन सुंदर हो। हाँ, जैसे सुग्रीव यानी सुंदर ग्रीव वाला। और ग्रीव का अर्थ है कि जो ये पूरा एरिया है ना, दिस होल एरिया इज ग्रीव, जो सर को धड़ से जोड़ता है। अब आज एनाटॉमी का क्लास है अब शरीर शास्त्र, एनाटॉमी। तो ये सर है, और ये सर के नीचे अपना धड़ है, इसको जोड़ने वाला ये पार्ट है, दैट्स ग्रीव। तो सुग्रीवा, तो गर्दन गला है सबके लिए, आई थिंक यूज वर्ड सुग्रीव। तो इस सुंदर, ये इनका सुंदर गला है या सुंदर गर्दन है, इस तरह से मीनिंग निकालते हैं। तो हर नाम का एक अर्थ है हमारी भाषा में, इसी प्रकार से नाम रखे जाते हैं। तो तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, तो सुग्रीव वहां रह रहे हैं, और देखा इन दोनों को आते हुए, तो इनको भय लग गया। तो उनको तो हर किसी से भय लगता है, और जब देखा गया तो बहुत बलशाली हैं, इनके पास जबरदस्त धनुष बाण है, और दोनों तेजी से चले आ रहे हैं। तो पता नहीं मुझे तो मारने नहीं आ रहे।
अब चाहे सुग्रीव हो चाहे भगवान स्वयं श्री राम हो, संकट में हो तो हनुमान को याद करते हैं। सुग्रीव तो बेचारा क्या छोटा मोटा आदमी है, राम भी भगवान हनुमान को याद करते कि ये संकट आ रहा है, जरा हमें बचा। तो अत सभी सुन हनुमान पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धर बट रूप देख तय जाई, कहे सुजान जीव सैन बुझाई। अब उनको ऑर्डर करते हैं कि हे हनुमान आप ऐसा करो, धर बट रूप, अपना बट्टू रूप धारण करो और वहां जाओ। अब बट्टू का संस्कृत है वट्टू, और वट्टू का टेक्निकल अर्थ है जहां तक मैं समझता हूँ ब्रह्मचारी बालक है, ब्रह्मचारी। तो धर बट रूप देख तुम जाए, यानी छोटा रूप में जाओ और ब्रह्मचारी के रूप में जाओ। कह सुजान जिय सैन बुझाई। और वहां जाकर देखो कि उनसे बात करो और देखो कि उनमें मन में क्या है। जान जी, उनके जी में क्या है, जी के अंदर क्या है, मन के अंदर क्या है। जान जी कहसु सैन बुझाई। और मुझे बिल्कुल ये सैन से तो पहले आ चुका है, फिर मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पर, अभी रिसेंटली देखा था, तो इट कैन बी मिसइंटरप्रेटेड। सैन तो आपको हम शयन सैया तो है ही है, पर एक संकेत इशारा हो, वहीं से मुझे जरा इशारा कर देना कि ये फ्रेंडली हैं कि अनफ्रेंडली हैं, और ऐसा लगा कि बहुत शक्तिशाली है तो मैं यहाँ से कहीं और भागू। तो जस्ट गिव मी दैट आइडिया। सो देखिए हनुमान का पहला रोल भी मैसेंजर का ही है, जो रामचरितमानस में, राइट। तो जब हनुमान जी ने कितना मैसेंजर का बहुत काम किया है, फिर यहाँ पे काम किया है, बाद में लंका जाएंगे वो मैसेंजर का काम है, राम के मैसेंजर है, फिर सीता के मैसेंजर है। वहां से आने के बाद में फिर भगवान राम भरत के पास भेजेंगे मैसेंजर की तरह, तो उनका तो एक्सपर्टीज है मैसेज देने में। आई थिंक ये जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने, इनका नाम कुछ हनुमान कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो मैं जितना मैसेजिंग सिस्टम हनुमान जी का पावरफुल है, उतना व्हाट्सएप का है नहीं है। हम लोग करते क्या है, हम लोग जैसा डेवलप क्यों नहीं करते कोई मैसेजिंग सिस्टम, हनुमान मैसेजिंग सिस्टम। विप्ररूप धरि कपित गयो, मात नाई पूछत अस भयो। बहु तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बन बीरा। तो विप्र रूप, हनुमान जी विप्र रूप का ब्राह्मण जी का रूप देखकर वहां पर गए, और माथ नाय अपना सर नवाकर उनसे पूछने लगे, कहो तुम श्यामल गौर शरीर, आप कौन है। एक श्याम है एक गौर है, ये तो कुछ कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं लग रहा है, दोनों गोरे हो, दोनों काले हो, श्याम हो। एक गौर, एक गोरा है, एक काला है, काला तो नहीं कहना चाहिए, श्याम है। छत्री रूप फिरो बन वीरा, और देखने में तो आप छत्री लग रहे हो, धनुष बाण है आपके हाथ में और एकदम वीरों की तरह लग रहे हो, पर वन में आप घूम रहे हो, ऐसे विचरण कर रहे हो, तो हो आ रही हो, आपके परिचय तो दीजिए। अब ये मेरी बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि देख वहां जाते हैं डिस्गाइज्ड फॉर्म में, और हनुमान जी के पास जो शक्तियां हैं वो तो हम जाते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आशीष दीन जानकी माता, सुंदरकांड में आशीष तो बाद में मिलेगी, पर ये सिद्धियां उनके पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो बचपन का जो हनुमान नाम पड़ा था तभी उनको बहुत सारी सिद्धियां विद्यां मिल गई। तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में गए, और नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि आप कौन है, कहाँ से घूम रहे हैं, आपका क्या नाम है, आपका पता है, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर वगैरह आप मुझे बताइए क्या है। अब हियर द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस। देखिए वो ब्राह्मण है और वो देख रहे हैं कि सामने वाला छत्री, और दिख रहा है छत्री में, तो एक ब्राह्मण छत्री को शिर नवाता है तो बिल्कुल उल्टी बात होगी। कभी देखा है ऐसा? कम से कम हमारे शास्त्रों में तो नहीं है। अब आजकल कलयुग में तो सब कुछ हो ही रहा है, वो अलग बात है। नहीं कुछ अजीब सा लग रहा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। आई डोंट हैव एन आंसर, बट मुझे अजीब सा लगा। तो जो जिस क्वेश्चन का आंसर खुद को नहीं पता हो अपने स्टूडेंट से पूछ। सर हाँ जी, इसमें हाँ जी, एक चीज हो सकता है सर, ये हाँ जी। विप्र रूप में खुद तो गए हैं, बट उनको नहीं मालूम सामने वाले आगंतुक छत्री है कि ब्राह्मण है, उनको नहीं मालूम सर। तो एक कहते ना अतिथि देवो भव, उस भाव से उन्होंने नमस्कार किया वहां पे, मुझे ऐसा समझ आती है। ओके, पर वो जो अभी अतिथि वो है नहीं, पर आई मीन दैट्स अ गुड, वेरी गुड थॉट ऑन दैट। या
तो ये तो मंथन ग्रुप है, वी आर ऑल चर्निंग अवर थॉट ऑन दैट। उस वाले ने इस पर कमेंट किया। हाँ, कि कही हाँ, वो छात्र रूप में गए और छात्र को हर एक को प्रणाम करने का ऐसा है व्यवधान है, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, तो इसीलिए वो कर। क्या किस रूप में गए वो छात्र रूप में गया है ना, बटू रूप में। सर यहाँ दो शब्द आए हैं, सुग्रीव बोलता है बटुक, और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। तो वो मलिक जी बता रहा था, बटुक का मतलब जब शिक्षा लेने के लिए या जनेऊ हमारे यहाँ होती है तो उसको बटुक बोलते हैं। और वो बटु रूप में तो गए नहीं, वो तो विप्र रूप में गए, विप्र रूप धरी का पिता नहीं, बटू ही है, बटू विप्र ब्राह्मण के छात्र हैं, छात्र रूप में। तो अभी अनदर क्वेश्चन नाउ, ठीक है, सुग्रीव तो कह रहे हैं बटु ग्रुप में जाओ, तो हनुमान जी उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, और तो कहते हैं मैं तो बटु नहीं बन रहा, मैं तो ब्राह्मण ग्रुप में जाता हूँ। तो वो साधारण शिष्टाचार रूप में उनने प्रणाम किया, और उनको पता नहीं कि क्षत्रिय है, को तुम श्यामल गौर से कौन है आप, ये क्षत्रिय का रूप उनके रहे, इसलिए उन्हें कोई प्रश्न पूछना है तो शिष्टाचार से, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनने प्रणाम किया। ओके, नॉर्मल शिष्टाचार है। ओके, चलो बढ़िया है। मेरे जहन में प्रश्न आया कि मुझे जब वो ब्राह्मण रूप में, तो अब ब्राह्मण तो सबको आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को भले ही नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, वो तो पहले कहते थे मेरे ऐसा बनिया आएगा और मैं नमस्कार नहीं कर तो डांटेगा कि तेरी ये हिम्मत, मेरे को प्रणाम नहीं किया, तो उल्टा ही हो रहा है। चलो, वेरी नाइस, दिस इज थॉट टू कीप इन माइंड। हाँ दीदी, कही चलिए। एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि ब्राह्मण जो हैं वो हमेशा क्षत्रियों से संरक्षण की अपेक्षा करते थे, इसलिए उन्हें नमन करते थे। वो तो अपेक्षा करते थे, पर वो भी ऑर्डर दे के करते थे। जब विश्वामित्र आए लेने राम जी को, तो उन्होंने दशरथ को ऑर्डर नहीं किया कि भाई अब ये राम को ऑर्डर देते थे, पर तब भी इज्जत तो करते थे, क्योंकि वो राजा थे, क्षत्रिय। सिर झुकाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, विच इज अनयूजुअल। हाँ, है ना, सम्मान और इज्जत तो ठीक है। तो ये एक प्रश्न मन में रहे, पर अपना इट्स गुड, दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस ग्रुप, दैट भी। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें आभास था कि ये भगवान है, उनके इष्ट हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, पर ये सिर्फ वो एक दुनिया को दिखाने के लिए करना पड़ेगा, पर पता तो है कि भाई ये तो भले ये दिख रहे हैं क्षत्रिय, पर ये तो है तो भगवान ही। अब तो अब लीला इनकी दूसरी शुरू हो रही है, तो अब इनको मैं कम से कम, जब भगवान राम प्रकट होते हैं बालक रूप में, तो कौशल्या माता तो उनकी स्तुति करती है ना, राइट, वह प्रकट कपाला दीन दयाला, तो उनको आभास है कि मेरा बेटा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र। हाँ जी, चल। हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ प्रभु, आप तो ज्ञाता है, आपको तो सब कुछ मालूम। हाँ, वो तो बहुत होशियार आदमी ब्राह्मण हनुमान जी। उन्होंने LLB किया हुआ है, तो उनका LLB वाली क्वालिफिकेशन भी देखते हैं हम। चकिकार नतार न भव भंजन धरणी बार, ये तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। अब वो इंट्रोडक्शन दे, उसके पहले दुनिया भर के खुद ही कह लेते हैं कि आप कौन हो क्षत्रिय रूप में भाई, क्या आप जग कारण है, जग के कारण है, समझ जग के तारण अभव भंजन धरणी भार, या भवसागर का भंजन करने वाले हैं, भवसागर भार उतारने वाले हैं, धर्म का पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं, कि तुम्हें अखिल भुवन पते। अखिलता बहुत कॉमन नेम है बच्चों का, लड़कों का, बहुतों का होता है। तो अखिल इज धनखिल, और अखिल का मतलब शेष, यानी संपूर्ण, जिसमें शेष रहित, अशेष या संपूर्ण, या आप सारे अखिल पूरे ब्रह्मांड के भुवन पति हैं और मनुष्य के रूप में अवतार लिया। अब आप देखिए ना, दिस इज दोहा, वो पहले प्रश्न का उत्तर देता है। आपको, आप किसी को मिलते तो आप किसको इस तरह की बात करोगे कि आप साक्षात भगवान के अवतार हो, या कौन, ऐसा कौन कहता है? मतलब उनको आभास है, पता है कि भगवान के अवतार है, राइट। नहीं तो इस तरह पूछेगा भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, और आपका नाम क्या है, या किस गांव से आए हो, वहीं बात खत्म हो गई ना। ये थोड़ी कह रहे आप तो बिल्कुल भगवान के अवतार लग रहे हो, पृथ्वी का भार करने के लिए आपने जन्म लिया। ऐसा कौन कहता है? कहता कोई?
नहीं कहता ना, तो वो ये ऐसा कह रहे हैं, इसका अर्थ यही होता, यही मैं तो ये अर्थ लगा कि उनको इस बात का आभास है कि ये भगवान के अवतार ही है। तो बोले कि इसके पहले कुछ उल्टा सुल्टा मुझे बताएं, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको कि आप भगवान के अवतार हैं, मेरे से जरा चीटिंग मत करो, आप बिल्कुल साफ साफ सही से इसका उत्तर दे दीजिए। सो बहुत अच्छा, बड़ा मधुर दोहा है। जग कारण तारण भव भंजन धरणी, भार की तुम अखिल भवन पते, लीन मनुष्य अवतार। अब भगवान कहते हैं कि ये और ज्यादा हनुमान बोलता चला जाएगा, इसको फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दो और अपना काम करो आगे। कौशल्य सिद्ध दशरथ के जाए, हम विदु वचन मानी बन आए। क्योंकि हे ब्राह्मण देव, अब भगवान भी तो थोड़ा नाटक तो करेंगे ना, वो भी ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे उनको पता ही नहीं है कि हम ये ब्राह्मण के रूप में कौन है। कि हम तो भैया कौशल के जो देश है उसके राजा हैं दशरथ, उसके हम पुत्र हैं, और उन्होंने हमें आज्ञा दी है कि आप वन में जाइए, तो हम लोग वन में घूमने इसी वजह से। तो अब अपने अब ये भी एक कोर्स प्रोजेक्ट एक आपको दे रहा हूँ, जिसकी इफ एनीबॉडी वांट्स टू पिक इट अप, कि भगवान अपने लीला में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और अपना परिचय किस तरह से देते हैं। और ए बिगर क्वेश्चन इज कि सारी मानस में जो प्रोटोकॉल या शिष्टाचार है, शिष्टाचार इज द राइट वर्ड, क्या अपना परिचय किस तरह से देना चाहिए। आई थिंक देयर इज नो बेटर बुक देन मानस। अब यहाँ पर उन्होंने कहा आप कौन हो, तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं तो विष्णु का अवतार रामचंद्र हूँ। कुछ अपना नाम तो बताते ही नहीं है, अपने पिता का नाम बताते हैं, अपनी माँ का नाम बताते हैं। ये संस्कार है और ये शिष्टाचार है कि हम तो कौशल देश के राजा हैं, कि हमारी पहचान है हमारे पिता से, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें कौन जानता है, हमारे पिता को तो सब जानते हैं, हम कौशल देश के पुत्र हैं। तो श्री राम संपूर्ण राम मानस में उनके लीला तो बेसिकली वहीं से शुरू होती है, विश्वामित्र के साथ से जाने से। तब वो उनकी जो पहली पंक्ति है, मैंने उस समय कहा था, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए, ये दिस द फर्स्ट लाइन भगवान राम कहते हैं मानस में। उसके पहले तो वो बोलते ही नहीं है, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए, वहां से शुरू होता है और अंतिम उत्तरकांड तक भगवान नए लोगों को मिलते हैं, तो हाउ डज ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, एंड सेम थिंग गोज विद अदर पीपल, के लोग अपना परिचय किस तरह से देते हैं। सो एनी वन ऑफ यू कैन पिक अप दिस प्रोजेक्ट एंड डू द होल स्टडी ऑफ रामायण, दैट अपना परिचय किस तरह से देना चाहिए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। अब कहते हैं अपने पिता का नाम बता दिए। पहले परंपरा थी कि पहले हम अपने पिता का, अपने वंश का परिचय देते थे, फिर अपनी बात करते थे। तो मेरा नाम राम है और मेरा भाई है, उसका नाम लक्ष्मण है, बड़ा सरल से चौपाई है। संग नारी सुकुमार सुहाई, हमारे साथ भी हमारी पत्नी थी सुकुमार, सुहाई सुंदर थी, सुकुमारी थी। यहाँ हरि निश्चर वेदेही, उनका नाम वेदेही था और वेदेही है। और यहाँ निश्चर राक्षस, किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। और हे विप्र, हे ब्राह्मण, अभी वो देखिए राम जी भी वही वाली कला खेल रहे हैं, हे ब्राह्मण, वो अनुमान नहीं करे, हे ब्राह्मण, हे विप्र, फिर हम खोजत पे, हम यहाँ घूम रहे हैं उन्हीं को ढूंढने के लिए। तो बिल्कुल शॉर्ट में 2 चौपाई में अपना परिचय दे दिया, वो कौन है, उनका क्या, किस लिए वहाँ घूम रहे हैं। और इसमें एक हिडन प्रश्न भी है, क्यूरियोसिटी भी है कि मैं हम उनको ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपको कुछ पता है कि वेदेही कहाँ है। हालांकि इस चौपाई में कहीं नहीं है, तो पर फिर ही हम खोजत वेदेही, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो क्वाइट ऑब्वियसली कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट। जैसे वहां पे मिले थे शबरी को, तो शबरी को तो डायरेक्टली पूछ लिया था कि भाई भामिनी तेरे को पता है जनक सुता कहाँ पर है। अब यहाँ पर कहीं हमारी पत्नी को ले गया निशाचर राक्षस, और वो पत्नी कहाँ है, इसको उनको हम ढूंढ रहे हैं। क्या डू यू हैव एनी आइडिया, हे ब्रह्मदेव, आपको कुछ पता है, आपने नहीं देखा है। प्रभु पहचान पर गई चरना, सौ सुखों वहां जाए नहीं। अब तो उसने प्रभु को हनुमान ने पहचान लिया, हनुमान जी ने पहचान लिया, और जो सुख होगा भक्त और भगवान के मिलने का, उसका तो वर्णन कौन कर सकता है। सौ सुखों वहां जाए नहीं बरना। तो यहाँ पर शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं खुद उसका वर्णन नहीं कर सकता है, हे उमा, हे पार्वती,
जो सुख उस समय हनुमान को मिला, अब हनुमान जी तो शिव जी के पुत्र हैं, तो जो हनुमान को जो सुख मिला उसका तो मैं भी वर्णन करने के लिए असमर्थ हूँ। उन्हें धीरज धर स्तुति कीनी, और फिर उन्होंने उनकी स्तुति की। हृदय हर्ष हृदय निज नाथे जीनी, और मन में बड़ा हर्ष हुआ अपने नाथ को देखकर, स्वामी को देखकर। अब ये वो जो राकेश जी चौबे जी कहते थे वाली बात आ गई। अब वो बिल्कुल उल्टा ही चोर कोतवाल को डांटे, खुद आए थे विप्र के रूप में, और अब कह रहे हैं मोर न्याव में पूछा साईं तुम पूछो बस नर की नाई, नाथ सैल पर कब्बत रही सो सुग्रीव वास्तवाई, कि मैंने तो आपको पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं तो बंदर हूँ, बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, जो भी कहना चाहो, मैं आप मुझे क्या कलेज नहीं, पर आप तुम पूछो किस नर की नाई, आप एक सामान्य मनुष्य की तरह मुझे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो ठीक है, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, किसी कॉलेज में गया नहीं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, और मुझे तो आपसे देखे धनुष बाण में दिखाई दिए घूम रहे थे, मैंने पूछ लिया है कौन हो, पर आप मुझे पूछ रहे हो, इस स्वामी में आपको नहीं पहचान सका। पर मेरा तो पूछना न्याय संगत है, जस्टिफाइंग, बिकॉज आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, मैं क्या हूँ, पर आपने पूछा एक साधारण मनुष्य की तरह, ऐसे कैसे आपने कर दिया। तो और कुछ चपाई हैं, नेचुरली वी आर नॉट गोइंग ऑल ऑफ देम। अब वो अपना पर्वत बताते हैं कि वहां पर नाथ शैल पर पर्वत रहेंगे, जो ऋषिमुख पर्वत जहाँ पर आप आ चुके हैं, इसी पर ऊपर कपिपति, कपि यानी वानरों के पति, वानरों के राजा रहते हैं, और उनका नाम है सुग्रीव। तो वहां सुग्रीव राजा रहते हैं। दास तब आए, तो जो आपके दास है। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ पंक्ति, तो फिर मेरे मन में प्रश्न खड़ा होता है कि वो सुग्रीव को दास कैसे डिक्लेयर कर दिया हनुमान जी? एनी कमेंट, एनी थॉट? सर मेरा एक थॉट ये है सर, पहले जो था ना कि डायरेक्टली उन्होंने भगवान को डायरेक्टली पूछना शुरू किया कि आप भगवान हैं क्या, और ये है सर, वो अटपटा जरूर लग रहा है, बट हनुमान जी चूंकि भक्त थे पहले से, तो वो आभास उनको लगना शुरू हो गया सर ये भगवान है हमारे, तो उन्होंने डायरेक्टली उसको पूछना इसीलिए शुरू किया था। अब यहाँ पे दूसरी मुद्दे आती है सर, चूंकि सुग्रीव को हनुमान जी जानते हैं कितने अच्छे पर्सन है, अच्छे विचार के हैं, और चूंकि वो जान चुके भगवान है, तो स्वाभाविक है सुग्रीव भी उनका दास ही अपने आप को मानेगा, तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि आपका ही दास एक बैठा हुआ है सर, ये भाव से उन्होंने बोला है। अच्छा, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एनीबॉडी एल्स? आपका किसी और राय को? उन्होंने सुग्रीव को ऑलरेडी दास कैसे डिक्लेयर कर दिया? और तो अभी सुग्रीव तो उनको जानता भी नहीं है, राइट? सुग्रीव हैज नो आइडिया कि कौन है। हनुमान जी कह रहे हैं ना उनके बिहाफ पर कि वो हाँ, हनुमान जी उनके बिहाफ पर कह रहे हैं, राइट। वो तो आपका दास है, आपका हेल्प चाहिए उसको, आपके सेवक है वो, तो आप तो भगवान है। हाँ, ओके, वेरी नाइस। और एनीबॉडी एल्स हैज एनी थॉट? सर मैं कुछ कहूँ? हाँ भाई कहिए। इससे बजाय प्री सपोज करने के कि वो जानते थे कि ये भगवान है, हम ये भी कह सकते हैं कि दास कहकर कि उन्होंने एक विनम्रता प्रकट की। जैसे हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी आपका दास सतीश है, मतलब मेरा नाम सतीश है, मैं आप ही का दास हूँ, यानी एक विनम्रता का प्रतीक है ये, जिसको ये ना प्री सपोज करते हुए कि वो उनको भगवान समझ के और अपना वार्तालाप कर रहे हैं, और सुग्रीव को दास डिक्लेयर कर रहे हैं, वो एक विनम्रता के रूप में बता रहे हैं कि सुग्रीव एक आप ही का छोटा सा। नहीं, तो बढ़िया, पर यहाँ तो अपने उन्होंने अपने आप को उन्होंने भगवान, मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, जैसे भाई साहब सतीश जी ने कहा उसी तरह से आई थिंक, क्योंकि सुग्रीव हनुमान जी के तो स्वामी है, लेकिन उनको पता है कि सुग्रीव इस वक्त एक मुश्किल में है, अपने भाई से बच के यहाँ पर छुपे हुए हैं और उनको किसी तरह की मदद की जरूरत है। उस हिसाब से उन्होंने सोचा कि ये शायद हमारी कुछ मदद कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दीन भाव प्रकट किया जिससे हमें कुछ मदद मिल सके। नहीं, भगवान उन्होंने राम जी ने अपने आप को कौशलेश के पुत्र बताया ना, तो वो ये समझ गए कि कौशल राज तो बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारा प्रदेश तो बहुत छोटा सा है, तो हम उनके दास के समान हैं। ये भी एक इसका ओके,
उन्होंने अपने आप को और कौशलेश I पुत्र think बताया। 2-1 साल पहले एक आई थिंक एक सीरियल आया था टीवी पर, जय हनुमान या कुछ नाम से, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें इस तरह का बताया गया कि हनुमान जी इस मुलाकात से पहले भी एक बार अयोध्या जाकर के राम जी से मिल चुके हैं, शायद अपने बचपन में। अब मुझे पता नहीं कि कौन सी रामायण से उस स्टोरी लाइन को लिया गया, लेकिन शायद इस तरह की भी कुछ कथा है। और उसके बाद में हनुमान जी हमेशा से उनका इंतजार करते थे। हाँ, वो एक ऐसी एक साइड कथा है, वो पता नहीं किसी हाँ, नई लिखा गया है इमेजिनेशन बहुत है। कथाओं में कि वो बंदर के रूप में लेके गए थे, और एक में शिव है जी, कि हाँ लेके गए थे तो उनको हाँ दिखा। हाँ वो राइट, वही मैं कहना, वो एक कथा ऐसी है कि जब भगवान प्रकट हुए और बालक रूप में थे तो शिव जी भगवान शिव उनका दर्शन करना चाहते थे। मैं जाता हूँ, तो बोले फिर मैं जाऊंगा कैसे वहां, तो मुझे कोई घुसना नहीं देगा। आप शिव जी को कौन घुसने देगा, नंग दड़ंग खच्चर पे बैठे हैं, हड्डियां लटक रही हैं राजमहल में तो चौकीदारी भगा देंगे। तो बोले मैं ऐसा करता हूँ, मैं वहां जाके मदारी का खेल करता हूँ महल के आगे, ताकि और जहाँ वहां ऊपर से देखेंगे बच्चे, तो बोले हम मदारी देखना है। तो बोले मदारी के लिए तो बंदर चाहिए। तो बोले अच्छा, मैं हनुमान को ले चलता हूँ बंदर के रूप में। तो शिव जी बंदर के रूप में हनुमान जी को ले गए और महल के आगे खेल करने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई, अंदर समाचार पहुंच गया कि यहाँ तो बंदर का खेल हो रहा है। अब राजकुमारों को तो बाहर भेजेगा नहीं देखने के लिए, तो दशरथ जी ने भेजा कि भाई तुम अंदर आओ, तो तमाशा दिखाओ। तो बोले चल चलते हैं। तो अंदर गए और तमाशा दिखाया, और वहां पे वो उनकी पहली भेंट राम जी की हनुमान जी की होती है। ये इस तरीके की स्टोरी है, पता नहीं किसी साहित्य के किसी ग्रंथ में है कि नहीं, इसका मुझे नहीं पता। इसके लिए तो हमारे पास मलिक जी हैं इसको वैलिडेट करने के लिए। नहीं, ऐसे ही कहानियां बहुत गढ़ी गई हैं तुगलक महाराज के टाइम में। So this is very popular folklore. 13वीं से 15वीं शताब्दी में सब कहानी आ गई। So it's a very popular folklore, but it's interesting. So some stories I don't mind because it's very interesting और सुनकर मजा आता है, right? So it's interesting इस तरह का folklore है। इस स्टोरी में बेसिकली जो शिव जी हैं उनका भगवान राम के प्रति जो भक्ति है उसको दिखाया गया है, इसलिए इसमें कोई कुछ गलत तो नहीं है इस स्टोरी को अगर हम सुने और इसको माने। हाँ, right. So it's a very क्या कहते हैं इनोसेंट स्टोरी एंड भक्ति की स्टोरी है। भगवान के दर्शन के लिए तो आदमी क्या नहीं कर, शिव जी भी मदारी बनने को तैयार है कि मैं मदारी बन के और इस तरह से एक हम सबके लिए संदेश है कि जब शिव जी भी मदारी बन के उनके दर्शन ले जा सकते हैं, तो हम क्या चीज है, हम क्यों नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या समझ के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। so these such stories are very nice to listen to। और उसके पीछे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से साहित्यिक विश्लेषण नहीं करना चाहिए। अब करते हैं उनका, उसका विरोध भी नहीं कि ये सब बोगस है। कहानियां तो कहानियां से कहानियों में बड़ा आनंद है। बचपन में हमारे नानी दादी कहानियां सुनाती थी, कितना मजा आता था। हमको पता है सब गप है पूरी की पूरी, तो मजा तो आता था ना सुनने में अभी भी मजा आता है। गप के पीछे भी कुछ ना कुछ संदेश होता था ना उसमें। हाँ, कुछ एक शिक्षा होती थी। इसमें तो पूरी पंचतंत्र कहानी के बाद हम बोलते थे कि इसका लेसन क्या है, इसका वो क्या है। हाँ, तो उसके पीछे पंचतंत्र का तो पूरा साहित्य है। पंचतंत्र की कहानियां है तो we don't want to get sidetracked, तो वो सारे पंचतंत्र की रचना इसीलिए हुई। तैसन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते हैं अभय करे, जब सुग्रीव राम पूर्ण लेखा, जन्म धन्य कर लेखा। एक प्रश्न था। हाँ कहिए द्विवेदी जी। प्रश्न ये है कि आपने पूछा वो दास कैसे हुए, मेरा प्रश्न है कि वो कपिपत कैसे हो गई हनुमान जी? हाँ, okay, let's go, yeah, that's a good question। मैं उस बारे में भी बात करना चाहता था, मैंने भूल गया। हाँ, तो यहाँ है कपिपति। हाँ, तो सुग्रीव कपिपति कैसे हो गए, ये प्रश्न है द्विवेदी जी। भगोड़ा है, जंगल में है, किष्किंधा का राजा तो बाली है, वो कपिपति बाली को कहे तो ठीक है, सुग्रीव कैसे कपिपति हो गई? ये हनुमान जी बता रहे हैं कि ये राजा है, हमारा राजा यही है। हनुमान जी के लिए तो वही कपिपति हैं। हनुमान जी उनके सेवक हैं, तो उनके लिए वही कपिपति हैं। कपिपति हैं, बिल्कुल। क्या द्विवेदी जी आप अंतर्धान हो गए, आपकी सूट और टाई में फोटो दिख रही है। हनुमान जी में लुप्त हो गए। नहीं, मैं मुझे तो लगा किसी का राजा यदि हो, वो उनके सेवक है, वो ठीक है। किष्किंधा का राजा तो बाली है, वो कपिपति हो तो ठीक है। देखिए दिस इज जो आज की लैंग्वेज है ना, दिस जो हमारे सुग्रीव जी हैं, राइट नाउ इज लिविंग गवर्नमेंट इन एक्साइल।
जिसको अभी आज की भाषा में गवर्नमेंट इन एक्साइल, है ना। बहुत सारी इस तरह की गवर्नमेंट बनती है कि विद्रोह हो गया और किसी दूसरे देश में जाके और वहाँ 10-20 के यहाँ पे गवर्नमेंट इन एक्साइल। सो ही इज हैविंग गवर्नमेंट इन एक्साइल है, भले उसके पास 10 ही लोग हैं, पर उन 10 लोगों के लिए तो सुग्रीव ही राजा है। तो हनुमान जी के लिए तो कपिपति सुग्रीव ही है। अदर क्वेश्चन इज कि कपिपति शब्द है ना हनुमान जी के लिए भी बाद में उपयोग होता है। जो हनुमान जी भी कपीश, हम देखेंगे बाद, राइट। कपीश इज अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर हनुमान जी। सो कपियों के पति, यहाँ तो स्ट्रेट अवे इट इज फॉर सुग्रीव, पर कपिपति कैन बी यूज्ड फॉर हनुमान जी आल्सो। कभी कपीश, कपीश्वर, राइट। तो ये सारे शब्द हनुमान जी के लिए प्रयोग होते हैं। एक कहानी तो ये भी आती है कि सूर्य की जब शिक्षा दे रहे थे हनुमान जी को, तो उन्होंने कहा था कि सुग्रीव हमारा पुत्र है, तो उसकी रक्षा करना, दक्षिणा में उन्हें ऐसा मांगा था। एक ये भी कहानी राइट। वो सूर्य को उन्होंने, सूर्य उनके गुरु हैं। इतनी सारी कहानियां, उन सब कहानी की चर्चा करेंगे तो बड़ी राम बात लंबी हो जाएगी, पर बहुत अच्छा है। पर तो वो जब सूर्य उनके गुरु कैसे बने, वो भी अलग अलग कहानियां है। तो जब उनको, जिस सूर्य को वो खाने के लिए दौड़े थे बचपन में, वही उनके गुरु बने। तो जब सूर्य से शिक्षा लेने के लिए गए, सूर्य ने कहा कि भैया मैं तो 24 घंटे चलता रहता हूँ, तो मेरे साथ तेरे को चलना पड़ेगा, तभी मैं तेरे को पढ़ा सकूंगा, तेरे लिए मैं रुकूंगा नहीं। तो बोला ठीक है भैया, पढ़ा लो ऐसे ही। तो आगे हनुमान, पीछे पीछे सूर्य, और वो लेसन दे रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, और हनुमान जी कह रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। और जब पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई तो बोले चलो अब आप, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, आपको ये लो डिग्री सर्टिफिकेट, कॉन्वोकेशन, पर इसकी फीस गुरु दक्षिणा। बोला गुरु दक्षिणा तो भैया ऐसा है कि मेरा वो बेटा है सुग्रीव, वो बड़ा ऐसा ही है, कोई इसमें कुछ दम वम है नहीं, तो जाके जरा बस अब तू जाके उसकी सेवा कर। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट। इसलिए हनुमान जी, अब हनुमान जी का ये सुग्रीव की सेवा करते हैं, पर वो गुरु को दिया हुआ गुरु दक्षिणा है, उसका पालन कर रहे हैं। जब सुग्रीव को वहां से मारपीट के भगाया बाली ने, तो हनुमान जी को जाने की क्या जरूरत थी, पर हनुमान जी हैज टेकन दैट कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट सुग्रीव, तो उनके साथ वो भी आ गए। और भी उनके साथ सजग रहे होंगे, पर उनका कोई उल्लेख नहीं है। हाँ प्रेमलता जी, कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सर सुग्रीव को सूर्य भगवान के बेटे कैसे कर सकते हैं सर, कहीं पे लिखा है क्या? सॉरी, जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दिया। सर सुग्रीव जी, you are telling that he is son of सूर्य। हाँ, इसका उत्तर द्विवेदी दीजिएंगे, मैं नहीं दूंगा। द्विवेदी Where is the reference sir? साहब इसकी कहानी जो है ना, बिल्कुल बोगस कहानी है मेरे विचार से। मगर मैं बताता हूँ आपको कि जो उसका बड़ा भाई बाली, वो इंद्र का बेटा था, और छोटा भाई ने सूर्य का बेटा। अब वो जो कहानी जो दिया हुआ है रामायण में, खासकर अदर लैंग्वेज की रामायण में, कि उसकी माँ बहुत सुंदरी थी। पहले इंद्र ने देखा तो उस पर मुग्ध हो गया, तो वो बच्चा पैदा कर दिया। उसके बाद सूर्य ने देखा तो वो भी मुग्ध हो गए। ये बिल्कुल बोगस कहानी। अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हनुमान को लगा दूंगा। तो ये तो किस्सा तोता मैना की तरह है, और सारा स्टोरी 13 से 15 शताब्दी में निकले हुए हैं। ओके, तो चलो मैंने कहा ना, इन कहानियों में जाएंगे तो कहानी के पीछे कहानी, कहानियों के पीछे कहानी। इनका तो वो कैबेज की सब्जी की तरह है, और या प्याज की सब्जी की तरह, आप छिलके निकालते जाइए और अंदर पता लगा कुछ भी नहीं है। So somewhere you have to stop. So let's just focus on रामचरितमानस। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्टिंग रहता है। तो हम रामचरितमानस पे फोकस करते हैं। तो रामचरितमानस में वो ये क्या बाली और सुग्रीव कैसे जन्मे और वो सब कहानियां नहीं है। तो तई सननाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते हवे करीजिए। हे नाथ, आप उनके साथ, हमारे जो कपिपति हैं, हमारे जो स्वामी हैं सुग्रीव हैं, उनके साथ आप मैत्री करिए, फ्रेंडशिप ऑफर में लेके आए हूँ, और दीन जानते हैं अभय करीजिए। उनको दीन जानकर, वेबसीन दीन उनको अभय करें आप। जब सब, और उसके बाद में हम उनको अपनी पीठ पर बैठा के ले जाते हैं। मानस में उन्होंने लिखा पीठ पर ले जाते हैं, पर जो पॉपुलर फोटो हम देखते हैं उस पर देखते हैं कंधे पे बैठा के ले जाते हैं। अब इस पर भी लोग बात डिबेट करने लगते हैं। अब अगेन इट्स नॉट टॉपिक फॉर डिबेट। अब पीठ पे ले गए, कंधे पे ले गए, सर पे ले गए, क्या फर्क पड़ता है?
people get into argument. So, but according to मानस वो अपनी पीठ पे बिठा के ले गए, और अब पीठ पे कोई बैठे उसका कोई फोटो तो अच्छा आएगा नहीं, तो जो चित्रकार हैं, पेंटर हैं, वो कंधे पे बिठा दें, that photo looks nice. So that's fine, you know, what is there to argue about? But people argue such things, so then that's fine. तो वहां ले गए, जब सुग्रीव राम को देखा अति से जन्म धन्य कर लिखा, क्योंकि वो उनको उठा के ले गए हैं, तो दैट्स इनफ इंडिकेशन टू सुग्रीव के इट्स ए फ्रेंडशिप डेली। कोई अगर कोई दुश्मन होता है, शत्रु होता है, तो नेचुरली हनुमान को लेके थोड़ी आते, वहीं से उनको खिसका देते हुए बहाना बना के, और वहीं चाय पानी बर्गर पिज्जा विज्जा खिला के वहां कहते थे भैया ये बहुत बढ़िया यहाँ पे डोमिनोज का पिज्जा है, आप खाइए और आगे बढ़िए। तो जब सुग्रीव राम को देखा अति से जन्म धन्य कर लिखा, और उनको बड़ा अपना जन्म अत्यंत उन्होंने धन्य मांगा। और थोड़ा सा स्पीड कर लेते। तब हनुमान तो भय दिसी की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत बढ़ाए। ओफो कहाँ गया। और तब हनुमान जी ने उन दोनों का आपस में परिचय कराया। आपको वी आर स्किपिंग सम लाइन्स। हनुमान जी ने दोनों, उभय यानी दोनों, दिशा यानी दोनों दिशा की, यानी दोनों तरफ की, या दोनों ओर की, या दोनों साइड की सब कथा सुनाई। सुग्रीव को सब बताया हुआ कि राम जी के साथ क्या क्या गुजरी है, और राम जी को बताया हुआ सुग्रीव के साथ क्या क्या गुजरी है। विद बोथ नो के व्हाट कंडीशंस दे आर इन। पावक साखी, साखी शब्द इस हनुमान चालीसा में भी है। पावक साखी यानी अग्नि के पवित्र साक्षी को देकर जोरी प्रीत बढ़ाए, और उनकी प्रीत को फर्म कर दिया। तो लाइक दे साइन एन एग्रीमेंट। आज के जमाने में एग्रीमेंट साइन होता है, दो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और वो दोनों डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, सब फोटो खींची जाती है, टीवी पे आती है। तो इट इज द सेम सीन। और यहाँ पे अग्नि ये प्रेमलता जी आप कुछ कर रही हैं ये अपने पेन से? स्क्रीन पे मेरा स्क्रीन सारा लाल हुआ जा रहा है। प्रेमलता जी, आर यू डूइंग समथिंग? हेलो प्रेमलता जी, आप हैं आप कर रहे हैं, आपके पास कोई बच्चा है वो कर रहा है, तो अभी कैसे हो रहा है? आई हैव नो आइडिया व्हाई यू हैव दैट कंट्रोल टू डू दिस थिंग्स। एनीबॉडी नोज दिस टेक्निकलिटी? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये लाल सारे निशान? हाँ दिख रहे हैं। आई थिंक तो ये कैसे स्क्रीन को वो कुछ एक्सेस कर रही है डायरेक्ट। अच्छा, हाउ दे कैन कंट्रोल माय स्क्रीन? ऐसा कुछ है सिस्टम? नहीं वो कंट्रोल नहीं, लेकिन ऐसा। सर मैं बताऊं? हाँ जी। हाँ एक्चुअली आपकी जो स्क्रीन दिख रही है इसके नीचे एक पेन का मार्क सर्कल में दिख रहा है, उस पेन को टच करने से ऐसे मार्क बन सकते हैं, उस पे लिखा जा सकता है। नहीं पर वो कोई भी लिख सकता है, मैं ही लिख सकता हूँ? हाँ नहीं कोई भी लिख सकता है। इट्स आई थिंक ये एडिट करने के लिए कुछ होता होगा जो व्यू कर रहा है, तो ये कोई भी लिख सकता है। And I think these marks become permanent. I don't know. No, I think it can be removed. It can be removed. जिसने किया है वही निकाल सकता है। So you know, please. आगे बढ़ जाइए अब क्या इसमें अभी बाद में। हाँ नहीं, anyway, but I mean पहले भी एक दो बार ऐसा हो चुका है, तो हो सकता है वो बच्चा बैठा वो बच्चा कर रहा है, तो let's avoid. It's first of all, it's a distraction. You know, it just distracts. So I'm more concerned about the distraction. Or it takes me a lot of time to prepare this PPT. I know, I don't know you realized or not. नहीं, I think जब आप फिर से इसको देखेंगे तो शायद ये नहीं दिखना चाहिए, मेरा जहाँ तक जानकारी है। हाँ चलो ठीक है, कोई अब जो हुआ सो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट टॉक ट्रिवियल थिंग्स। तो यहाँ पे राम और सुग्रीव की मित्रता फर्म हो जाती है, इट्स साइंड एंड सील्ड। So this is another project for those of you who want to do a project कि मानस में राम और कौन कौन से मित्र हैं और कैसे मित्रता हुई, उन्होंने मित्रता कैसे निभाई, दोनों मित्रता का क्या परिणाम हुआ। So any one of you can take up this project, right? तो उनके और शुरू से अंत तक जिनको उन्होंने मित्र माना है और मित्र भाव से जिन्होंने राम जी को स्वीकारा और राम ने उनको स्वीकारा है, तो आपस में what kind of relationship they had, उनका क्या, इस पर अभी कुछ दिनों पहले मुझे मौका मिला था, आई थिंक रामायण केंद्र पर सुग्रीव पर बोलने के मुझे कहा था, तो बड़ा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया सुग्रीव पर मैं क्या कहूँ, but I had opportunity to think on this line. So any one of you can do a little
term paper on this subject. चलो, let's move. अब देखिए, this will come in all slides now. This lines. मैं ट्राई करूं, यदि शायद मुझसे संभव होगा तो मैं देखती हूँ. What I can do, I can close this and reopen. See, तो पूरा स्क्रीन मेरी स्क्रीन पे ही है, ठीक है ना? आपकी स्क्रीन पे ही आ गया है. सही है. नहीं तो ये स्क्रीन को एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, फिर से शेयर कीजिए. मे बी शायद, हाँ, तब शायद. ओके, लेट मी सी दैट. इसको कैसे होगा स्क्रीन शेयर? स्टॉप शेयर. ओके, हाँ, और अभी फिर से शेयर कीजिए. You can tell. Can you tell? What? It is gone now. Tara. Oh, thanks. इसलिए बेसिकली इधर और अब देखिए हम लोग अनावश्यक बात में समय बर्बाद कर रहे हैं. यहाँ पढ़ते हैं, सब आगे बढ़ते हैं. अब सुग्रीव कहते हैं उनको, नाथ बाल अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कुछ बरन न जाए, रिप सम मोह मारे तति भारी, हरि ने सर्वस्व अरुणारी. सो हे नाथ, अब जो पहले उर्मिला जी बता रही थी वही वाली कहानी यहाँ पर है कि नाथ बाली और मैं दोनों भाई थे और हैं. नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कुछ पर न जाए, हम दोनों बहुत प्रीत थी, उसका वर्णन नहीं कर सकते. दो भाई में होनी चाहिए, दोनों भाई में बड़ा प्रेम भाव था. अब उसके बाद में वो सारी कहानी है कि वो उन दोनों में क्या गलतफहमी होगी और क्यों उन्होंने मारा. पर दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ क्रिएटिंग दिस बुक, टू स्किप दोज लाइन्स. कई जगह वो कथा की कंटिन्यूटी के साथ में इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट आई हैड टू, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो रहा था. तो रिप सम मोह मारे सती भारी, हरि लीने से सर्वस और नारी. तो उसी बाली ने एक कारण के वजह से, अब वो कारण को हमने इस संक्षिप्त राउंड में नहीं लिया. रिप सम मोह मारे सती भारी, मुझे एक शत्रु की तरह उन्होंने बहुत मारा, और मारा ही नहीं, हरि लीने हरण कर लिया किसका? सर्वस्व, मेरे सर्वस्व का हरण कर लिया, सब कुछ मेरा ले लिया. यहाँ तक और नारी, मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया, मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली. तो इतनी बड़ी मेरी दुर्दशा की, मुझे मारा पीटा और मुझे भागना पड़ा, मेरा सब कुछ छीन लिया, और यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी कोई मेरे साथ नहीं रहने दिया. और उनकी पत्नी का नाम मैं नहीं मानता कि मानस में कहीं है क्या? बताया है दूसरी रामायण. तारा बताया था शायद, तारा मेरा जहाँ तक ध्यान है. तारा बाली की पत्नी. तारा बाली की पत्नी. बाली की पत्नी. तारा का नाम तो है, पर सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा. रोमा है ना? रूमा, ना रोमा नहीं, रूमा. तो सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा है, पर उसका कोई उल्लेख है नहीं यहाँ नाम का. काके भय रघुवीर कृपाला, सकल भवन में फिरऊं बिहाला, लय सुग्रीव संग रघुनाथा. इसमें बार बार टाइम देखना पड़ता है घड़ी में, आज पहनी नहीं घड़ी. ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भवन में फिरऊं बिहाला. तो उसके भय से हे कृपाल और रघुवीर, सकल भवन है, सारे भुवन, सब सारे जो 14 भुवन कहते हैं, 14 भुवन, सारे भुवनों में बेहाल होकर घूमता फिरता हूँ और घूमता फिरा, और तब जाके मुझे ये जगह मिली जहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि यहाँ ये जगह स्थापित है. ले सुग्रीव, बस यहाँ तक मैं रुकता हूँ. तो जो उसका जो कि जब सुग्रीव बाले ना जब उसको मारा, तब सुग्रीव सब अपनी सेफ्टी के लिए सब जगह भागा, और बाली उसके पीछे पीछे से भागता रहा, और इवेंचुअली वो जाके यहाँ पे सेटल हुआ ऋषिमुख पर्वत पर, और वहां बाली नहीं आ सका. तो दिस अभी थोड़ी देर बाद में, आज तो नहीं, शायद अगले क्लास में देखेंगे. तो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हिज ट्रैवलिंग ऑल ओवर वाज वेरी यूजफुल. तो ऐसा कहते हैं कि उसको फोटोग्राफिक मेमोरी थी, उसको पूरा याद रह गया कि वो कहाँ गया है, और कहाँ पेड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ झील है, कहाँ क्या है. तो जब वानरों को उन्होंने भेजा, तो उसका वर्णन वाल्मीकि राम में बहुत बहुत विस्तार से सब वानरों को बताया कि तुम इस तरफ जाओ, वहां पे पहले 20 मील बाद ये पेड़ मिलेगा, फिर उसके दाएं मुड़ जाना, वहां ये पर्वत मिलेगा, उससे 50 मील जाना, वहां पे नदी मिलेगी, फिर वहां पे भीड़ जंगल मिलेगा. तो उसको सारे ही ब्रह्मांड का ज्ञान है, भूगोल का, ज्योग्राफी का.
वो इसलिए है, और पूरा डिस्क्राइब है वाल्मीकि रामायण में, बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। वो इसलिए है कि वो सारे ब्रह्मांड में पहले घूम चुका है और उसको वो याद है, he has that powerful memory. तो सुग्रीव की, but that quality of Sugriv we don't see in Manas, but that's the quality of Sugriv, that photographic memory, उसको सब याद है। अब हमें तो, अब आज हम तो मैं तो अपनी बात करता हूँ, वहीं जाता हूँ, आज जाऊँ तो कल मुझे पूछे तो कल याद नहीं रहता कि मैंने कल क्या देखा था। अब जब ये सारी बात हो गई, अब देखिए ना, ये है दोहा 6 की लाइन नंबर 12, उसके बाद में सीधे हम लाइन 25 दोहा 7 में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लाइन स्किप किए। तो भगवान ने अब तो मित्र बनाया है, तो उसकी रक्षा का शरणागति में आ गया राम जी के में। तो अब राम जी पर ही है उसकी रक्षा करना और उसको उसकी कंडीशन को ठीक करना। तो वो कहते चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, उससे युद्ध करो और मैं होने तेरे साथ। तो वो चल देता है, ले सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चाप सहायक था। तो वो सुग्रीव तो चला, पर अब साथ में रघुनाथ जी के, अकेले तो जाने की उसकी हिम्मत है नहीं, को पता है अकेला जाएगा तो कटेगा। चले सुग्रीव संग रघुनाथ, और रघुनाथ जी चल दिए, चले चाप सहायक सही आता, हाथ में अपना चाप का मतलब धनुष और सहायक यानी बाण। सो साथ धनुष बाण लेके भगवान के साथ चल दिए। सुन बाल क्रोधातुर धावा, कही कर चरण नार समझावा, फिर वो बाली दर्जा बुढ़िका मार महादुनि गर्जा। अब जब जाके उसने वहां पे चैलेंज किया बाली को, आजा बाली आजा आजा आजा, हो जाए तो 2 हाथ। तो बाली को तो नेचुरली बहुत क्रोध आया, करे इसको आज इतनी हिम्मत कैसे आ गई, वहां छुपा हुआ बैठा था और आज बड़ा शेर बन रहा है। तो उसको बहुत गुस्सा है। तो बाल क्रोधातुर, क्रोध से आतुर होकर धावा ने दौड़ा। अब उसकी जो पत्नी है उसको इस बात का आभास है कि अगर ये जो सुग्रीव बरसों से यहाँ से छुपा हुआ है वहां ऋषिमुख पर्वत पे, और आज आगे वो चैलेंज कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर। ये ऐसे कैसे चैलेंज कर देगा, राइट? आज तक जो आपसे डरता रहा है, 10-20 साल से डरता रहा है, आपके आने में उसके टाइम फिक्स हो जाती है, और वो एकदम आके आपको चैलेंज करे, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। ऐसे कोई चैलेंज नहीं करेगा। That means there is the threat assessment has to be reassessed, you know. So, पर वो बात बाली की समझ में नहीं आती, पर उनकी पत्नी की समझ में आ जाती है कि कोई बात जरूर है। तो पहले पूरी बात को समझो, इसके पहले बाहर जाओ और उसकी चैलेंज को स्वीकार करो। सो गही कर चरण नारी समझा, तो वो अपने पति के चरणों में झुककर वो अपने पति को समझाती है, जैसे मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है, वही यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी पत्नी उसको समझाती है। जो पत्नी का नाम तारा है, शॉर्ट वर्जन में वी डोंट हैव द नेम। तो तारा उसको समझाती है कि तुम मत जाओ, कुछ पहले परिस्थिति को समझो। अब ये सुग्रीव वो नहीं है जो सुग्रीव हुआ करता था, नहीं वो आता ही नहीं। अगर वही सुग्रीव होता तो कोई और है, कोई दूसरा ही सुग्रीव है, यानी इसके पीछे कोई सपोर्ट है, कोई राइट बिना सपोर्ट के इस तरह से नहीं आ सकता है। फिर वो बाली दर्जा, पर वो कहाँ किसी की सुनता है। फिर वो बाली, वो भी हम पहले भी देख चुके थे। उभय का है, उभो हो गया, अभी आज ही देखा। तो दोनों भिड़ गए बाली और सुग्रीव। बाली अति तर्जा, बाली एकदम तर्जा यानी बहुत जोर से उस पर आक्रमण करने लगा। मुठिका मार महाधनी गर्जा, और मुठिका यानी मुष्टिका मारकर बड़े जोरों से गर्जा। तो ये पहले आप आप देखेंगे ना, क्या जब अगर हम पूछेंगे हनुमान जी का अस्त्र शस्त्र क्या है, तो क्या हम उत्तर देंगे? राम जी का अस्त्र शस्त्र क्या है, वेपन क्या है? धनुष बाण, ठीक है ना। तो हनुमान जी का अस्त्र शस्त्र क्या है? अगर हमारे बच्चे हमसे प्रश्न करें तो हम क्या उसका उत्तर देंगे? गदा सर। गदा ना, ठीक है ना। जी हाँ सर। एनी अदर क्वेश्चन? कोई डाउट है? राजेश जी को कोई चैलेंज करना चाहता है? राम की भक्ति। तो उनका हम देखते हैं कि हमेशा वो गदा लेके घूमते, सारे फोटो में गदा है, राइट? या तो गदा तो अस्त्र और शस्त्र दोनों की तरह से प्रयोग हो सकता है। उससे हाथ में लेके भी आप मार सकते हो और फेंक के भी मार सकते हो। जो टीवी सीरियल है उसमें तो फेंकते ही हैं, गदा फेंकी और जाके वहां लगी और वापस आए। पर हम देखेंगे लंका कांड में कहानी जो है ना वो असली है। गदा के बारे में बहुत सब सवाल उठे हैं कि गदा
कहाँ से आया उनके पास? नहीं वो कहाँ, वो तो अलग प्रश्न है मेरा, कि उनका तो शस्त्र है क्या? वो मारते हैं या पत्थर मार देते हैं, पहाड़ से मारते हैं सबों को। तो लंका कांड में देखेंगे कि उन्होंने गदा का प्रयोग किया ही नहीं है। उनका तो अस्त्र ये है, मुट्ठी का मार, वही तो मुक्का मारते रहते हैं सब। तो मुक्का उनका, जहाँ देखो उन्होंने रावण, एक संत एक कहानी सुनाते थे कि रावण और हनुमान सामने आए तो बोले कि इतनी सारी खून खराबी हो रही है, ऐसा करते हैं अपने अपने दोनों युद्ध कर लेते हैं आपस में, और जो जीत जाए वो जीत गया। आगे युद्ध का चक्कर, ये भी काल्पनिक कहानी, बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बोले कि अच्छा उसकी क्या शर्त है? बोले अपने करते हैं एक एक मुक्का मारते हैं, तो मुझे एक मुक्का मार ले और मैं मुक्के का झेला नहीं तो हम हार गए, और मैं को मारता हूँ और तू नहीं झेल सका तो तू हार गया। तो बोले ठीक है, ये ठीक है, बस इससे कम वो सारा खून खराब हो तो बच जाएगा ना कम से कम, इतने सारे लोग, इतने सारे राक्षस मरेंगे, इतने सारे वानर मरेंगे, ठीक है। तो पहला मुक्का कौन मारेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो हनुमान जी कहते हैं भैया पहला मुक्का तू ही मार, क्योंकि पहला मुक्का मैंने मारा और तेरा राम नाम सत्य हो गया तो लोग बोलेंगे कि रावण को तो मौका ही नहीं मिला, तो ये ठीक नहीं है, तो पहला मुक्का तू ही मार ले। सो इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यू नो। सो बाद में क्या हुआ, आई डोंट रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो मुक्का इज, we see in Lanka Kand is the main weapon of हनुमान जी rather than गदा। पर आप लोग तो पूरी रामायण भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं गदा का प्रयोग क्या होगा मुझे बताइएगा। पर वो तो एक हनुमान जो हमने देखा है, एक जगह उल्लेख है कहीं पर गदा का। तो हाँ, तो मुक्का मारा रावण को, रावण पे बेचारा जमीन पे बैठ गया, उठा भी नहीं गया, उठा भी नहीं गया। सो मुक्के से काम चल रहा है तो गदा का अपना क्यों प्रयोग करो, उसको अपना रखो ना सेफ्टी में, कल को प्रयोग बना। सो एनीवे, तो मुट्ठी का मार महादुनि गज जात, तो ये वानर लोग मुक्के से ज्यादा लड़ते हैं। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधन होई मोहि काला। तो सुग्रीव बड़ा विकुल हो गया, विकल, आप सीन दिस बिफोर, बड़ा नेचुरली बालिक का मुक्का सुग्रीव को लगा हुआ तो बच ही गया, यही बहुत समझ लो, पर बच तो गया, पर उसकी क्या हालत हुई होगी, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, तो भागा राम के पास, हे भगवान इसका प्रहार तो वज्र का जैसा प्रहार है, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, आपने तो मुझे बड़ा प्रोटेक्शन दिया था, वहां पे अग्नि की साक्षी दी थी, और वो उसका सब क्या हुआ, आपका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, आप तो बैठे हो आराम से यहाँ पे चाय वाय पी रहे हो और वहां मुझे मार पड़ रही है, ऐसे कैसे चलता है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंद न होई मोरि ये काला, हे भगवान मैंने आपको कहा था ये बंधु नहीं है, भाई नहीं है, मेरा काल है, तो आप यहाँ पे बैठ गया, चाय नहीं पी सकते, अब उठो, अब जरा बहुत चाय पी ली। भगवान कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई तो एक जैसे लगते हो, मुझे मैं मार देता तीर और कहीं गलती से तुझे मार देता तो तू मर जाता, तो ते भ्रम ते नहीं मारे सो, इसलिए मैंने अपना तीर नहीं चलाया कि दोनों आइडेंटिकल ट्विन जैसे लग रहे हो। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, दोनों की आइडेंटिटी के लिए तुम्हें एक स्पेशल कार्ड देता हूँ। क्या कार्ड मिलता है इंडिया में आजकल? माला पहनाते हैं ना, आपने लिखा है ना नीचे, माला एक कार्ड होता है इंडिया में, सबको मिलता है, सबको लेते हैं उसी, नहीं आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, हाँ थैंक यू आधार कार्ड, हाँ क्या मैं तेरे को आधार कार्ड देता हूँ पहचान के लिए। सो आधार कार्ड दिया और गले में लटका दिया, यानी आपको पता है कि मैं ऐसे जरा मनोरंजन के लिए इधर की मसाला जोड़ देता हूँ, डोंट टेक इट सीरियस, रिकॉर्ड भी सब हो रहा है, तो कल कोई उसको सुनेगा तो मुझे गालियां ही देगा कि क्या बकवास करता है। सो माला पहना, मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तो माला डाल दी कि PSI एटलीस्ट मुझे पता पड़ जाएगा कि ये सुग्रीव है बाली। फिर सुग्रीव के गलों में फूलों की माला डालकर पठवा अपनी पहले दी मसाला, और उसके बड़ा से बस पीठ थापी होगी, और बस इतना ही काफी है ना, पीठ थापती राम जी ने, फिर क्या माला वाले क्या जरूरत है, ये तो सब नाटकबाजी है, लीला है। पठवा अपनी भले दे मसाला, और बहुत विशाल देखकर उसको फिर से देखा, अब तो चिंता मत कर, बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा भय मान। तो सुग्रीव ने फिर बहुत प्रयास किया, पर उसको सुग्रीव का तो बस उसके बस के नहीं थी, और वो कर भी नहीं सकता था। मारा बाली राम तब हृदय मारी सकता। अब जब लगा कि अब तो एकदम क्लाइमैक्स हो गया है, तब भगवान ने तीर छोड़ा और बाली के हृदय में वो तीर जाके लगा। Now this is the question which is a very challenging question that Bali poses to
Sri Ram, and a lot of people question Sri Ram's ethical behavior on this. धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, मारे मोह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अब बाली इंस्टेंट डेथ नहीं होती है, तो पर वो घायल हो गया, जो जमीन पर गिर पड़ा, राम के पास चले जाते हैं। तो बाली कहता है, हे गोसाई, गोसाई स्वामी, स्वामी आपने मुझे, आपने तो धर्म के हेतु अवतार लिया, धर्म हेतु अवतार इंसान, वेदा वेदाई धर्म से ग्लानिर्भूति भारत, राइट। आपने तो ये धर्म की रक्षा के लिए, यहाँ धर्म बहुत फैल गया, उसकी रक्षा के लिए धर्म दिया, पर आपने स्वयं ने क्या किया, मारे मोह व्याध के। मैं तो, हम दोनों में युद्ध हो रहा था और आप वहाँ कोने में खड़े हुए छुपे हुए, और वहां से आपने मुझे मार दिया, जैसे एक बहेलिया मारता है छुपकर पक्षी को, प्राणी को। तो ये तो बड़ा अधर्म का काम है। ऐसा क्या कारण है, मैं तो आपको शत्रु हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, अवगुण कवन, मेरा क्या अवगुण है कि जिसके कारण आपने मुझे मारा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पीपल, लॉट ऑफ पीपल रेज, राम ने बाली को क्यों मारा, बाली ने राम का क्या बिगाड़ा है, राइट। और वो भी छुप कर क्यों मारा, कम से कम आमने सामने आते, दो दो हाथ हो जाए, जैसे खरदूषण को मारा, या राम आगे कुंभकर्ण को मारेंगे, रावण को मारेंगे, ऐसा क्यों। तो इस पर मुझे एक महाभारत की कहानी याद आती है, और मैंने सुनी हुई किसी से, तो आई डोंट नो महाभारत में है कि नहीं, तो अगर ना हो तो मैं समझ जाता हूँ। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो दोनों पांडव और कौरव सारे देश विदेशों के राजाओं के पास गए सहायता के लिए, आप मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो। तो इसलिए इसको महाभारत कहा जाता है कि सारा विश्व दो भागों में विभक्त हो गया, या तो आप पांडवों के साथ है या आप कौरवों के साथ है। तो जब दोनों द्वारका पहुंचे, इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत शॉर्ट में कहूंगा। तो श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तो आपको तो पता ही है श्री कृष्ण की वाली कहानी, वी ऑलरेडी नो। श्री कृष्ण ने कह दिया कि भैया तुम दोनों एक साथ आए हो, दुर्योधन भी है, अर्जुन भी है, तो एक तरफ मेरी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला हूँ, तो आप जैसा चाहो आप बांट लो। दैट स्टोरी वी ऑल नो। फिर बलराम के पास पहुंचे, बलराम भी बहुत बड़े योद्धा थे। तो बलराम ने कहा, तुम तो दोनों मेरे प्रिय हो और तुम दोनों लड़ रहे हो, मैं तो क्या करूं, मैं तो ये झमेले में पड़ता ही नहीं, मैं तो तीर्थ यात्रा पे चला जाता हूँ, तुम लोग लड़ते हो, मुझे ये पसंद नहीं है। तो वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। अगेन प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट टेलिंग दिस स्टोरी करेक्टली। तो तीर्थ यात्रा में निकल गए, और यहाँ महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। 1 दिन 2 दिन 4 और 18 दिन चलता है ना महाभारत युद्ध, राइट। तो 18वें दिन जब भीम दुर्योधन को मार नहीं पा रहे, क्योंकि उसका शरीर तो फौलाद का बना हुआ है, उसको अपनी माँ का आशीर्वाद, तो खूब मारे जा रहे हैं, छाती पे अपना गदा लेके, पर उसको दुर्योधन को असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो गांधारी का आशीर्वाद से सारा स्टील का बॉडी हो गया। अब वो उस पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, प्राउड नो। तब वही वाली बात आती है, भक्त को अल्टीमेटली भगवान का सहारा है। तो अर्जुन देखते हैं कृष्ण की तरफ की, क्या हो रहा है, इसको मैं इतना मार रहा हूँ, इसको कुछ असर नहीं हो रहा है, तो हंस रहा है, खेल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तब कृष्ण इशारा करते हैं कि तो इसकी जंघा पे मार, क्योंकि जंघा पर आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि तब ये अपना कच्छा पहन के गया था, तो जब माँ का आशीर्वाद मिला तो वो जंघा भी सॉफ्ट, वो ह्यूमन बॉडी की तरह। तो वो प्रहार करना जाता है अर्जुन, तभी एकदम बलराम प्रकट हो जाते हैं और रोक देते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतना अधर्म, जंघा पर मार रहे हो तुम, तुमको शर्म नहीं आती, तुम मेरे सब विद्यार्थी रहे हो, ये धर्म युद्ध इस तरह का क्या कर। तब कृष्ण कहते हैं, भैया ये 18 दिन आप कहाँ मक्खी मार रहे थे, आपने देखा है कितना अधर्म हुआ अब तक, अब ये लेक्चर देने का क्या फायदा, आपको पता है गुंजू को किस तरह से मारा था, और वगैरह ये जो भी। So you cannot just see the last scene and talk about it. This is the last scene कि बाली को मारा वो, तो अब वो बड़ा लेक्चर दे रहा है कि आप तो अधर्म कर रहे हो, पर अब तक तुमने जो इतना सारा पाप किया, अधर्म किया, उसकी पत्नी को रख लिया, उसका क्या, उसका दंड देने के लिए अगर सुग्रीव में शक्ति नहीं है तो कोई ना कोई तो उसका दंड देगा ना। It's just like modern judiciary system, right? अगर आज अब मुझे कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई मारता है पीटता है तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा,
राइट। अब पुलिस अगर करप्ट नहीं हो और वो दूसरा आदमी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो तो दे विल कम एंड अरेस्ट हिम एंड विल बी चार्ज्ड एंड देन मे बी गो टू जेल, राइट। अब उसने पुलिस का तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, और पुलिस पर फिर भी पुलिस को ले जाती है, फिर भी पुलिस को अरेस्ट करती है और उसको दंड देती है। सो इट इज द सेम थिंग। सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय के लिए सुग्रीव खुद समर्थ नहीं, तो किसी न किसी को उसको मदद करनी है, उसको न्याय दिलाने के लिए, और वही बात श्री राम करते हैं। तो और छुपकर तो उसके बीच में अगेन बहुत सारी स्टोरीज है। एक स्टोरी है कि बाली को यह वरदान था कि जिससे युद्ध करेगा सामने उसका आधा बल उसमें चला जाएगा। अगर ये सही है तो अगर राम भी आते तो राम जी का आधा बल चला जाता तो 50% प्लस हो गया, और ये 50% तो कोई जीत ही नहीं सकता है। तो ऐसा है तो आपको युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं अग्नि में जल मरूंगा, ये भी बहुत अच्छे ब्यूटीफुल स्टोरीज इन महाभारत। जब अभिमन्यु का वध हुआ तो जयद्रथ को ऐसी शक्ति थी एक दिन के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है, तो सारा रास्ता रोक लिया, तो बाकी सेना वो जा ही नहीं सकी, तो अभिमन्यु का वध हो गया। तो उसके जिम्मेदार अल्टीमेटली अर्जुन को लगा ये जयद्रथ है, कि जयद्रथ अगर रास्ता नहीं रोकता तो हमारे अभिमन्यु की रक्षा हो जाती है। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। और दूसरे दिन वही होता है, उसकी बड़ी सुरक्षा होती है जयद्रथ की, उसको मारा नहीं जाता, और सूर्यास्त का समय हो गया। तो बोले सूर्यास्त यहाँ हुआ नहीं, और यहाँ ये तो क्षत्रिय लोग वैसे ही बड़े अक्खड़ थे, क्योंकि अब मेरे को अपने मैंने कहा है वो तो अब ये तो ये अग्नि में समा जाएगा। तो भगवान वहां भी लीला करते हैं और सूर्य को छुपा देते हैं, और जयद्रथ बाहर आ गया और तब सूर्य को प्रकट कर देते हैं, और तब जयद्रथ मारते हैं। तो वो तो एथिकल है, अनएथिकल, दीज आर ऑल वेरी बिग क्वेश्चंस। तो अगर वो नहीं करते तो क्या होता है, तब तो जयद्रथ मरता नहीं और अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ता है। सो समटाइम्स यू हैव टू डू इट, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक टिट फॉर टैट। तो अगर बाली को मारने का यही एक तरीका है तो वही तरीका उन्होंने बताना पड़ा, शायद और कोई तरीका नहीं। यहाँ मैं एक दो बात करूं। हाँ जी कहिए ना, आप आज के बाद आपकी वाणी सुनी तो नहीं। देखिए वो तो सबको पता है, फिर भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि भाई ये तो फैक्ट है, लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकली देखा है कि उस दिन कंप्लीट सूर्य ग्रहण हुआ था। जो कहते हैं कि भाई उन्होंने माया करी थी, ये तो सबको फैक्ट पता ही है कि महाभारत की कहानियां भी चाहे उन्होंने दिव्य चीजें दिखाई हो, पर एक्चुअली दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो इसलिए अंधेरा हो गया था। पर दूसरी चीज जिसके लिए मैंने कहा था कि कोई जनाब ऐसे ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि राम कितने भी वीर हों, पर वो उनमें वानरों वाली ताकत तो नहीं थी, तो वो वैसे भी आके बाली से हाथापाई नहीं कर सकते थे। उनके पास तो अपनी क्षत्रिय धनुष बाण की ताकत थी, तो इसलिए उन्हें सुग्रीव को भेजना पड़ा। मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। भाई राम भगवान थे, कुछ भी थे, पर इस समय क्षत्रिय रूप में इंसान थे, तो वो हाथापाई करके भाई रावण तक को हनुमान जी ने अपनी मुक्का से गिरा दिया, तो राम तो क्या चीज थे बाली के आगे। मतलब एक चीज ये भी कहते हैं लोग। इसके बारे में एक और बात है, वह यह कि यदि बाली के सामने से कोई भी लड़ता तो उसकी ताकत भी बाली में आ जाती है, उसकी ताकत दुगनी हो जाती थी, इसलिए उसको पीछे से मारना पड़ा। हाँ बिल्कुल, हाँ ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है। मैंने भी कहा था कि बाली अपने सामने वाले शत्रु की 50% शक्ति खींच लेता था। तो उसका बल हो गया 50% बस बाली और दूसरे का 50%, तो वो 50% कट हो गया मैथमेटिक्स से छोटा सा। तो बाली का सारा का बल शेष रहा। पर एनीवे जो उन्होंने वो प्रश्न किया है, तो भगवान उस प्रश्न को अवॉइड नहीं करते, उसका उत्तर देते हैं। और ये बड़ी पॉपुलर चौपाई है और बड़ी नीति वाली चौपाई है। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चाहे। हे सठ, हे दुष्ट, सुनो। अनुज बधु, अनुज यानी तुम्हारा छोटा भाई, उसकी बधु उसकी पत्नी, अनुज बधु। भगनी तो हम जानते हैं बहन, सुत नारी मतलब पुत्र की पत्नी, मतलब छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, सुत नारी और अपने खुद की बेटी। ये चारों एक बराबर, सबको एक बराबर आप समझ। जिस तरह हम अपनी बेटी को समझते हैं, वैसे आप अपनी छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन सबको समझनी चाहिए। तो इनको आप बुरी नजर से देखेंगे तो बहुत बड़ा पाप है। सुन सत्सम कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि लोग हैं जो इनको जो बुरी नजर से देखता है, कुदृष्टि से देखता है। अब सुग्रीव की पत्नी तो उसके अनुज की बधू है ना,
उसको दूसरा रख लिया, अब हरण कर लिया, ताहे बधे कुछ पाप न हो। ऐसे दुष्ट का वध करने से कोई पाप नहीं होता, तो ऐसे दुष्ट को तो दंड मिलना ही चाहिए। तो वो दुष्ट मिला। तो यहाँ पे एक पुण्य और पाप की परिभाषा है कि कई बार आपको इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा कि जो पाप करता है, और पाप की क्या, अभी ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि वेरी माइक्रो डेफिनेशन है कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्री की पत्नी, अपनी पुत्री, इनमें से किसी के साथ में आप दुराचार करो तो बहुत बड़ा पाप है और उस पर दंड देना ही चाहिए। सनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति। तो खैर बाली को एहसास तो हो गया कि भगवान राम भगवान के अवतार हैं। तो अंत में कहते हैं, हे स्वामी सुनो, मैंने जो सारी चतुरता बताई यहाँ पर, इसका तो कोई चली नहीं आपके सामने और चलेगी भी नहीं, पर क्या अब भी मैं पापी रहा, अंत काल गति। तो और अब आपके शरण में आ गया अंत में, तो क्या अब भी मैं पापी हूँ क्या मैं पाप मुक्त हो गया? रामचरण दृढ़ प्रीत कर, बाल कीन तन त्याग, सुमन माल गिरतन जाने नाग। अब भगवान राम में दृढ़ प्रीत कर बाली ने अपना शरीर त्याग दिया। और शरीर कैसे त्यागा, उसके उपमा है, इस तरह की उपमा पहले भी आ चुकी है। जैसे सुमन माल, सुमन यानी पुष्प या फूल की माला कंठ से गिरती है, ना जाने नाग। अभी नाग है या ना, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड। तो नाग का कंप्लीटली दो अलग अलग मीनिंग है। एक नाग तुम जानते हैं सांप है, नाग पूजा करते हैं अपना, नाग पूजा एक क्या है, नागपंचमी एक त्योहार मानते हैं कि उसके नाग की पूजा होती है। पर यहाँ नाग का दूसरा अर्थ भी हाथी। अब हम सोच भी नहीं सकते कि नाग का अर्थ हाथी होगा। तो जैसे हाथी के गले से अगर फूलों की माला गिर जाए तो हाथी को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि सच ए लाइट थिंग, ड्रॉप हो गया क्या पता लगेगा। तो ये पता था कि सच ए ट्रिवियल टास्क। तो उसने प्राण ऐसे त्याग दिए कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना, तो उसको महसूस भी नहीं, कोई न वेदना, न कोई पीड़ा, न कोई कष्ट, नथिंग। तो उसी प्रकार से उसने अपने प्राण त्याग दिए, जैसे कि नाग यानी हाथी के गले से कोई फूल गिर जाए, फूल की माला गिर जाए। और यहाँ पे भी मैंने एक कोर्स प्रोजेक्ट का आपके लिए आइडिया लिखा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत जगह जगह उपमाएं आती हैं। अब यहाँ ये उपमा है जिमी शब्द कैच वर्ड। पहले हमने एक शब्द का इसी तरह क्या था, ईव मतलब जैसे, आपको ध्यान होगा तो अगर ईव जिम ऐसा देखें तो पता लगेगा कि किस तरह से उपमाएं तुलसीदास ने स्थान पर की। So anybody interested, you can take up this project, और कोई किसी प्रोजेक्ट पे करना चाहे तो मुझे बताएं। I'll be really happy to work with them and give more ideas and thoughts on them. So अब आगे बढ़ते हैं। I think this will be the last. जिमी का मतलब क्या था सर? Sorry? जिमी का मतलब क्या है? जैसे Okay, sir. जैसे कंठ से गिरती है सुमन की माल, जैसे जिस प्रकार, जैसे, राइट। तो बाली की यहाँ मुक्ति हो गई। अब इसके बाद में तो सुग्रीव को तो राजा बनाना पड़ेगा ना। तो लक्ष्मण ने तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। तो लक्ष्मण ने सारे शहर के लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाया। राज दीन सुग्रीव, और सुग्रीव को राज दिया। अंगद कहाँ युवराज, अंगद को युवराज बनाया। अब यहाँ प्रश्न होता है कि ये सारा काम लक्ष्मण क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो राम को करना चाहिए, मित्र तो राम के हैं। तो राम को जाके सुग्रीव को राजा बनाना चाहिए। उसको सिंहासन में बिठाओ, उसका तिलक करो, राज तिलक करो, वगैरह वगैरह। ऐसा लक्ष्मण क्यों है? एनी थॉट ऑन इट? इसके बाद में वी कैन क्लोज। सर इसमें ये है कि जो इनका वन का जो क्लास था सर, उसमें रामचंद्र जी कभी भी नगर में नहीं जाएंगे क्लास। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल केयरफुल हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए आप आइए, नगर में आइए, अब तो मैं राजा बन गया। यहाँ पे आपको बड़ा महल, आपके लिए स्पेशल 5 बेडरूम का स्वीट है यहाँ पर, और सारी व्यवस्था है, मखमल के गद्दे। राम ने कहा भैया मैं भूला नहीं हूँ, वनवास में हूँ, मैं नगर नहीं आ सकता। वो जो पहले निषाद गुह को भी कह चुके हैं, गुह ने भी कहा था कि मैं तो छोटा मोटा राजा हूँ यहाँ का, पर मैं नहीं आ सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बट नो थैंक यू। तो ये काम सारे
ये ऐसे काम सारे लक्ष्मण जी को डेप्यूट कर दिए कि ये काम राजा तो बनाना है, तो मैं तो जा नहीं सकता, तुम्हें तो वनवास मिला नहीं है, तुम तो जबरदस्ती मेरे साथ चिपके हो। तो जाओ आप वनवास जाइए, इनको बनाइए राजा। और उसी समय मृत्यु के समय ही बाली के जो पुत्र अंगद अब नया एक नाम आ रहा है, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टोरी में। बाली अंगद बाली का बेटा, अंगद का हाथ भगवान के हाथ में थमा देता है कि भाई अभी ये मेरा बेटा है, अब इसको आपकी शरण लो, इसको संभालो। तो अंगद को युवराज बना देते हैं कि चलो बाली के बाद में अंगद यहाँ के राजा बने। So this is, I think, about half the story, किष्किंधा में, और अगले half की story राम जी will talk next time. So any question on today's presentation? We'll take 5 more minutes and then we'll close. बिल्कुल समय से चल रहा है, इसको बंद कर दूं ये PPT को? Okay, so that's close. आज की चर्चा पर कोई आपकी टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई विचार? एक टिप्पणी ऐसी है, ये राम किंकर जी कहते हैं, उनकी एक व्याख्या सुनी थी मैंने कि सुग्रीव जो है ये मानव स्वभाव का प्रतीक है और भगोड़ा नंबर 1 है। हनुमान जी को जो बोलते हैं कि जाइए पता लगाइए, पठे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत सजो या हसेला। बोले यदि आ रहा हो तो मैं ये भी पर्वत छोड़ के कहीं और भागू। और जब राम जी से दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, तो भी उनके मन में जैसा आदमी को शंका आती है कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा, उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ है इनको गिरा दीजिए। तो जब उन्हें पेड़ गिरा दिया एक ही बाण से, तब सुग्रीव जी को लगा हाँ अरे तो ये तो कुछ बल है इनमें। और जब ये ऐसा उसने देखा कि बल है, तब वो ऐसा उपदेश देता है जैसा आदमी कहता है। वो कहता है सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहों से बकाई, ये सब राम भगत के बाधक। बोले सु नारी पुर ये सब भक्ति के बाधक है। और कहाँ है संत सब पद राघव, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया बड़ा उपदेश देता है जैसा हम लोग देते हैं, थोड़ा सा हो जाए उसको लगा कि हाँ ये में कुछ फल है, सब उपदेश देते। भगवान फिर मुस्कुराते हैं, भगवान हाँ तुम सही कह रहे हो, हम देखेंगे। तो और उसके बाद जब उसको राजा बनाया, तो आगे आप अगले गुरुवार को बताएंगे कि वो सब पुर नारी पाया, सुग्रीव सारी, मैंने सुग्रीव भी मुझे भूल गया। तो उनका वर्णन कहना है कि सुग्रीव को हमारा ये मानव स्वरूप का पूरा वर्णन किया, उन्होंने काफी डिटेल में किया है। ये थोड़ा समय ऐड कर लेता। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एनी अदर कमेंट? हाँ, ये जो नाग शब्द जो आया था अभी, नाग शब्द के हमने 2 अर्थ तो यहाँ देखे कि नाग एक तो हम जो सर्प को बोलते हैं और दूसरा यहाँ पर हमने हाथी के लिए लिखा। तो अभी मैंने एक डिक्शनरी में देखा नाग शब्द के कुछ 18 अर्थ हैं, शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। बड़ी उसमें अर्थ हैं जिसमें नाग का पर्वत भी है और भी बहुत सारे अर्थ। एक आई थिंक मैं हाई स्कूल में हुआ तब एक व्याकरण की किताब में एक दोहा पढ़ा था, हरि बोले, अब ध्यान से सुनिएगा, हरि बोले हरि ही सुने, हरि आए हरि पास। सुना है कि नहीं? पहली बार सुन रहे हैं? हरि बोले हरि ही सुने, हरि आए हरि पास, एक हरि हरि में गए, दूजे भय निराश। तो हर हरि का अलग अलग अर्थ है। तो हरि के इतने सारे अर्थ हैं। सारंग शब्द के 56 अर्थ हैं। तो ये हिंदी भाषा की विशेषता है, कि विशेषता कह लो या सर का दर्द कह लो, ये 56 अर्थ हैं भैया। एक अर्थ तो समझ में नहीं आता, 56 कौन समझेगा? तो पर अब जो है सो है। तो हरि बोले वाली दुआ भी मुझे याद। तो ये भी होमवर्क रहा है, ये दोहे के ढूंढिए, उसका अर्थ ढूंढिए। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। आप हरि बोले हरि ही सुने इतना गूगल में डाल दीजिए, आ जाना चाहिए। शुड कम, नहीं आए तो आप बाद में मुझे मुझे इस थोड़ी याद है पंडित जी। मैं तो अपनी इज्जत बताने के लिए आपको कह रहा हूँ कि होमवर्क है। अभी मेरी सारी इज्जत चली जाएगी। हाँ, तो हरि बोले हरि ही सुने। देखो धर्मेंद्र डाल के देखो गूगल में आ रहा है कि नहीं। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, एक हरि को हरि मिले तो दूजे हरि भय उदास। हाँ, तो ये थोड़ा खड़ी बोली में हो गया, पर मैं इस रूप में सुना था। तो ये गूगल में आप लोग देख लीजिए, है इट्स देयर।
ओके इसमें एक तो हरि जो है वो मेंढक है, एक हरि नहीं homework, let people do some work, you know, let people do some work. Let people do some work. गूगल तो अर्थ दे ही देगा इसका तुरंत। हाँ नहीं, इतना तो करें ना, इतना प्रयास तो करना चाहिए नहीं, राइट। तो हमने खिचड़ी पका दी, देखिए हमने खीर बना दी, थाली में भी रख दी, सामने भी रख दी, अब आदमी कम से कम उसमें चम्मच डाल के खाए तो सही। नहीं, हमारे यहाँ पर मलिक जी और द्विवेदी जी से बहुत अच्छे अच्छे पाक शास्त्री हैं, वो उनसे हमसे अच्छी खीर बनाई हुई है उन्होंने। तो अच्छा, तो कल वी विल हैव अनदर मीटिंग ऑन जो संज्ञा प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, और इफ एनी वन ऑफ यू हैव नॉट जॉइंड, इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग, प्लीज कम टुमारो, विल जस्ट सी हाउ मच, क्या डिफिकल्टी हो रही है, कैसे चल रहा है, तो क्या ताकि उसका आगे कार्यक्रम बन सके। और इस शनिवार को तो कल जानकी जी की विवाह पंचमी गई, तो हम तो वीकेंड में उत्सव मनाते हैं, तो इस शनिवार को उत्सव मनाएंगे। तो विनीता मिश्रा जी उस राम सीता के दाम्पत्य जीवन पर कुछ बात करेंगी। कुछ 5 मित्र उस दिन कुछ लोकगीत सुनाएंगे, राम सीता विवाह पर लोकगीत, बड़े सुंदर लोकगीत उन्होंने भेजे मुझे। और कुछ समय मिला तो मैं राम सीता के संवाद पर बात करूंगा कि राम सीता पति राम, यू नो, इस सारी किताब के, मोटी किताब के हीरो है ना, हीरो यू नो, आज की भाषा में हीरो ही कहा जाएगा ना, और सीता इस किताब की हीरोइन है। तो इनमें तो बहुत बातचीत होती होगी, बहुत तू मैं कुछ प्रेम प्रदर्शन ये सब होता होगा, यू नो, तो कि कितना उनमें आपस में बातचीत होती थी, कितनी लड़ाई झगड़ा, प्रेम प्रदर्शन, इधर उधर की गॉसिप, ऐसा बहुत हुआ होगा। तो उस सारे के बारे में मैं बात करूंगा कि कितनी लोगों में आपस में बात होती थी, क्या बात होती थी, समय हुआ तो तो कल पहले तो मन में थोड़ा भय था कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, पर कल कुछ देवी प्रेरणा हुई, तो आई वाज एबल टू रीड थ्रू द बुक एंड आई थिंक आई हैव फेयरली गुड आइडिया का संवाद क्या है। तो जो संवाद प्रोजेक्ट में दे विल आल्सो गेट अ फील अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, so that's the project. That's the plan for tomorrow and day after. Or any last comment by anybody? किसी का कोई टिप्पणी, कमेंट, नथिंग? तो चलिए, जय श्री राम, और लेट्स जस्ट क्लोज। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।